Good morning, dear students. Today I will discuss the topic, the steam generator and the classifications. So before going on the main slide, today I will discuss about the outline. So this is the outline of the today lecture: introduction of the steam generator, principle of the steam generator, commercial uses of the steam, classification of the boilers, boiler details. This is the first slide. What is the meaning of the steam generator? Steam generator क्या होता है? एक ऐसा equipment which is used for the producing and the transferring steam, that is called the steam generator, and it is another name that is called a boiler. एक boiler एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि जहाँ पे कि स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता है विद द कंबशन ऑफ द फ्यूल, वाटर को गर्म करके स्टीम प्रोड्यूस किया जाती है. स्टीम तीन तरीके की बेसिकली होती है. एक आपकी वेट स्टीम होती है, दूसरी ड्राई स्टीम होती है, तीसरी सुपर हीट स्टीम होती है. तो डिटेल में डिस्कशन हम स्टीम के बारे में सेकंड यूनिट में करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ स्टीम जनरेटर्स एंड द बॉयलर्स. क्या प्रिंसिपल होता है स्टीम जनरेटर का या बॉयलर का? द फ्लूइड व्हिच इज द वाटर कंटेन्ड इन द बॉयलर कॉल्ड द सेल्ट, and the thermal energy which is the release during the combustion of the fuel, which may be the solid, liquid or the gases, is transferred to the water, and this convert into the water. Convert water into the steam at the desired temperature and the pressure. So this is the principle of the steam generator, where the water is converted into the steam form, and fuel which is used for the combustion, that is the solid, liquid or the gases manner, and this fuel may be used for the combustion purpose, and after the combustion, which is the heat generated, and the heat is supplied to the water, and water converted into the steam form. This is the commercial uses of the steam. First is the power generation. Second is the heating the residential and the commercial building in the cold weather countries, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर रहता है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तीसरा इंडस्ट्रियल यूजेस, जैसे कि शुगर इंडस्ट्रीज है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पे इसका यूज होता है. एग्रीकल्चर वगैरह में यूज करते हैं, या वुड वेंडिंग या किलिंग इंसेक्ट या इंक्रीजिंग प्लास्टिसिटी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ द बॉयलर. Boiler may be classified according to the following conditions, following criteria. That is the first criteria: relative positions of the hot gases in the water. This is called a fire tube boiler. तो फायर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर है जहाँ पे कि गैसेस जो है इनसाइड ऑफ द ट्यूब फ्लो होती हैं, सराउंडिंग में वाटर फ्लो होता है. दैट इज कॉल्ड द फायर ट्यूब बॉयलर. द हॉट गैसेस पासेस थ्रू द ट्यूब्स दैट आर द सराउंडेड बाय द water, and they are also known as the certain common names. इनको कई तरीके से बुलाया जाता है, जिसमें कि हॉरिजेंटल रिटर्न ट्यूबुलर बॉयलर है, लोकोमोटिव टाइप का आपका ये जो देख रहे हैं फायर बॉक्स होता है, या स्कॉचक मैरेन टाइप का बॉयलर होता है, या वर्टिकल ट्यूबुलर टाइप का बॉयलर होता है. तो इस तरह के बॉयलर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं. वाटर ट्यूब बॉयलर क्या कहलाता है? तो वाटर ट्यूब बॉयलर वो बॉयलर है जिसमें ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो होता है, सराउंडिंग्स में गैसेस फ्लो होती है. उस बॉयलर को वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं. वाटर पासेस थ्रू द ट्यूब्स एंड द हॉट gases produced by the combustion of fuel, that is flow outside. This type of the boilers designed by the following common names. इनको कई तरीके से बुलाया जाता है. वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर है जो कि स्ट्रेट रहता है बट इंक्लाइन ट्यूब वाला रहता है, which is connected with the headers. दूसरा है स्टर्लिंग बॉयलर जो कि मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर होता है, हैविंग वेंट ट्यूब्स एंड दैट कनेक्ट विद द बॉयलर ड्रम टू द हेडर, दैट इज द वाटर ट्यूब बॉयलर. मेथड्स ऑफ द फायरिंग. इंटरनली फायर्ड बॉयलर होता है जिसमें कि फायरिंग या कंबशन चैम्बर बोलना चाहिए इनसाइड ऑफ द बॉयलर होता है. द फर्नेस इज प्रोवाइडेड इनसाइड ऑफ द बॉयलर सेल एंड इट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर कूल्ड सरफेस. दिस मेथड ऑफ द फायरिंग इज यूज्ड इन द लंकाशायर बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर एंड द स्कुमिच बॉयलर. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर. यदि फर्नेस या कंबशन जो है फ्यूल का आउटसाइड ऑफ द बॉयलर हो रहा है तो उसे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर बोलते हैं. द फर्नेस इज प्रोवाइडेड आउटसाइड और द अंडर द बॉयलर. इट हैज एन द एडवांटेज दैट इट्स फर्नेस इज सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड कैन बी इजिली इनलार्ज. इसको बड़ा भी कह सकते हैं क्योंकि बाहर रहती फर्नेस, इसलिए इस फर्नेस को हम बड़ा भी कर सकते हैं एज व्हेन रिक्वायर्ड. दिस मेथड ऑफ द फायरिंग व्हिच इज यूज्ड इन द बेबकॉक एंड द विलकॉक्स बॉयलर. Pressure of the steam. On the basis of the pressure of the steam, there are the two types of the boiler: high pressure boiler
वो बॉयलर जो कि 80 बार से ऊपर में काम करते हैं या प्रोड्यूसिंग स्टीम 80 बार पे करते हैं, उसे हाई प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। लो प्रेशर बॉयलर वो बॉयलर होते हैं जो कि 80 बार से नीचे काम करते हैं या स्टीम को 80 बार से नीचे प्रोड्यूस करते हैं, उसे लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सर्विस टू बी परफॉर्म, किस तरीके से सर्विस हम ले रहे हैं बॉयलर से, उसके बेस पे भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो दिस इज द लैंड बॉयलर, बॉयलर विच आर यूज्ड विद द स्टेशनरी प्लांट, जहाँ पे स्टेशनरी प्लांट रहता है वहां पे इस तरह के बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। पोर्टेबल बॉयलर, जिसको कि हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं इजिली तरीके से, उसे हम पोर्टेबल बॉयलर का नाम देते हैं। तीसरा मोबाइल बॉयलर, बॉयलर विच आर द फिटेड ऑन द मोबाइल कैरियर्स आर आल्सो आर कॉल्ड द मोबाइल बॉयलर, एग्जांपल ऑफ द मेराइन एंड द लोकोमोटिव बॉयलर। नॉर्मली आपने जो शिप वगैरह चलते हैं वहां पे जो बॉयलर इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके मोबाइल टाइप के बॉयलर रहते हैं, इनको मेराइन या लोकोमोटिव टाइप के बॉयलर भी बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, that is the natural circulation method, circulation set up by the convection current or the by gravity. Force circulation, if the circulation set up by for the high pressure steam through the pump, that is called the force circulation method. तो सर्कुलेशन मेथड पे भी कर सकते हैं। तो नेचुरल सर्कुलेशन ड्यू टू द differences of the density or due to the difference of the pressure, by the nature it will be flow automatically. But if the flow of the fluid or the steam it is not fluid automatically, there it will be the done by the force circulation method, that is done by the pump. Once through the boilers in which the no circulation of the water take place, that is called the once through the boilers. The feed water leave the tubes as the steam, that is called a Benson boiler, जो कि आप नेक्स्ट स्लाइड में या बोलना चाहिए नेक्स्ट क्लास में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। Position and the number of the drums, single or the multi drums may be the position longitudinal or the crosswise। इस तरीके से भी बॉयलर होते हैं जहाँ पे कि सिंगल या मल्टी टाइप के ड्रम्स लगे रहते हैं, इनकी पोजीशन लॉन्गिट्यूडनल या क्रॉसवाइज भी रहती है। तो इन सब के एग्जाम्पल हैं, ये सब इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। डिजाइन ऑफ द गैस पैसेज, दैट इज अ सिंगल पास, रिटर्न पास, मल्टी पास, that is on the basis of nature of draught, natural draught. When the fuel burns in the furnace of the boiler with the circulation of air, that the draught is named as the natural draught. Artificial draught, when the air is forced by the means of the force fan, that is called the artificial draught. The draught is named as the artificial draught because of the draught produced by the fan. Heat source, combustion of the solid, liquid or the gaseous fuel, that is called a heat source. By the using of the electrical and the nuclear energy, that is the heat source. Third is the hot waste gases of the other chemical reaction which are using also as a heat sources, because of कई बार आपने देखा है कि जो gases सराउंडिंग्स में बाहर चली जाती हैं वो अपने साथ में हीट ले आती हैं, यदि उनकी हीट का यूटिलाइजेशन कर लिया जाए तो वो हीट सोर्स के बेस पे भी हम बॉयलर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। फ्लूइड का किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसके बेस पे भी हम बॉयलर को क्लासिफाइड कर सकते हैं। स्टीम बॉयलर यूज द वाटर एज द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड द स्टीम बॉयलर। मरकरी बॉयलर, यदि फ्लूइड एज अ मरकरी इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे मरकरी बॉयलर बोलते हैं। एंड द अदर टाइप ऑफ द बॉयलर, स्पेशल टाइप की केमिकल यदि इस्तेमाल करते हैं तो उसको स्पेशल टाइप की बॉयलर या अदर बॉयलर का नाम दिया जाता है। मटेरियल ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयलर सेल, कास्ट आयरन के बॉयलर होते हैं, यदि वहां पे जो उसकी दीवारें हैं या बोलना चाहिए उसका जो कंस्ट्रक्शन है कास्ट आयरन के मटेरियल से किया गया है तो उसे कास्ट आयरन बॉयलर्स बोलते हैं। स्टील बॉयलर, यदि स्टील का मटेरियल यूज किया गया तो स्टील बॉयलर्स बोलते हैं। कॉपर एंड द स्टेनलेस स्टील बॉयलर, यदि कॉपर और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है तो उसे कॉपर और स्टेनलेस स्टील बॉयलर का भी नाम देते हैं। अब कुछ बॉयलर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं या फंडामेंटल होते हैं जिसके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेल क्या होती है। बॉयलर की सेल जो है मेन कंटेनर की जो आउटर बाउंड्री रहती है दैट इज कॉल्ड द सेल, यूजुअली ऑफ द सिलिंड्रिकल सेल शेप विच कंटेन वाटर एंड द स्टीम। फर्नेस, जहाँ भी कंबशन होता है उस जगह का नाम फर्नेस देते हैं। एक ऐसा चैम्बर जहाँ की कंबशन ऑफ फ्यूल हो रहा है दैट इज कॉल्ड अ फर्नेस, एंड दिस मे बी ऑफ द ग्रेट टू बर्न द कोल और ए बर्नर to atomize and burn the liquid fuel. Water flow path, it is the path followed by the water in the boiler, that is particularly in the water tube boiler during the process of the absorption of the heat and the conversion into the steam. Water should be the free flow from the dissolved material
in order to reduce the scaling of the heating surface. It will be covered in the water flow path circuit. Gas flow path, what path followed by the hot gases to transfer the heat to the water. Boiler efficiency mainly depends on the gas flow path. So in this topic, gas flow path, the boiler efficiency, it is the depending on the gas flow path. If the gas flow path is the clear, then the boiler efficiency, it will be improved. Steam path, in the most of the boiler, steam is taken out, preferably at the top of the cell to avoid water particles being the carried with the steam, and the steam separator which are employed for this purpose. Mountings, कई माउंटिंग्स जो कि सेफ ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है बॉयलर में, जिसमें कि वाटर लेवल इंडिकेटर है, सेफ्टी वॉल्व है, फ्यूजुअल प्लग है, इन सब का यूज अलग अलग तरीके से रहता है। ये बॉयलर माउंटिंग एंड एसेसरीज वाली स्लाइड्स में हम आपको शेयर करेंगे, सारी चीजें के बारे में बताएंगे कि माउंटिंग्स क्या होती हैं, क्यों यूज की जाती हैं, और इनके यूज करने से बॉयलर को क्या एडवांटेज होता है। तो नॉर्मली बॉयलर में यदि माउंटिंग्स लगा रहे हैं तो वहां पे बॉयलर सेफ है, यानी सेफ ऑपरेशन, यानी सेफ कंडीशन पे काम कर रहा है। जैसे कि वाटर लेवल इंडिकेटर, एक एग्जांपल हम आपको बता दें कि यदि पानी बॉयलर में कम हो रहा है तो वाटर लेवल इंडिकेटर से चेक करके वाटर को वहां पे फिल किया सकता है टाइमली, ताकि वहां पे एबनॉर्मल वर्किंग स्टार्ट ना हो। एसेसरीज डिवाइस जो है अटैच की जाती है बॉयलर के साथ में, ताकि इफिशियंसी को हम बढ़ा सके, इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकें। तो बॉयलर की इफिशियंसी या परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एसेसरीज का यूज किया जाता है। उसमें सुपर हीटर रहती हैं, एसेसरीज का जो नाम है, एयर प्रीहीटर है, इकोनोमाइजर है, इस तरह की एसेसरीज जो है बॉयलर में इस्तेमाल की जाती हैं। तो these accessories will be helpful for the increasing the performance or increasing the efficiency of the boiler. So this is the today lecture.